खबर भोपाल से एनआईए को सौंपी गई जेएमबी आतंकी केस की जांच। एनआईए ने चारों आतंकी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। तो अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन मिलने पर एनआईए को यह जांच सौंपी गई है। जल्द ही भोपाल आ सकती है एनआईए की टीम। एनआईए को सभी डॉक्यूमेंट सौंपेगी एटीएस। तो एनआईए ने चारों आतंकी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन मिलने पर एनआईए को यह जांच सौंपी। शबीर अहमद हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़े हुए हैं। शबीर, क्या एनआईए की टीम अब भोपाल भी आ सकती है और किस तरीके से ये जांच का सिलसिला आगे बढ़ रहा है? देखिए अभितोष, अब ये कह सकते हैं कि जो आतंकी गिरफ्तार किए गए थे जमात मुजाहिदीन के, जिनका लिंक पूरी तरीके से बांग्लादेश का निकला था, क्योंकि ये संगठन बांग्लादेश के थे। 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए थे बांग्लादेश के और एक बिहार का सदस्य था। अब उस मामले में एनआईए की जांच सौंप दी गई है। एनआईए ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और उसके बाद ये कह सकते हैं कि एनआईए जल्द भोपाल पहुंचेगी, टीम भोपाल पहुंचेगी और आरोपियों को ले जाएगी। ये अब लगभग साफ हो चुका है, क्योंकि जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है 1-2 दिन में एनआईए की टीम भोपाल पहुंचने वाली है। अभितोष, बिल्कुल, तो यहाँ पर जांच का सिलसिला भी आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा और क्या कुछ हो रहा है इस पूरे केस में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन मिला है और उसके बाद एनआईए को ये जांच सौंपी गई है, यानी कि कुछ और लोग भी अब जांच के दायरे में, जांच के घेरे में आ सकते हैं। कुछ संदिग्धों की पहचान भी अब हो रही होगी। बिल्कुल अभितोष, इस मामले में जैसे ही गिरफ्तारी हुई थी, जब भोपाल मध्य प्रदेश की एटीएस ने गिरफ्तारी करी थी, अलग अलग जगहों पर छापेमारी करके ऐशबाग से गिरफ्तारी हुई थी 4 आतंकियों की, और उसके बाद एक गिरफ्तारी करौद इलाके से की गई थी शहवान की, और उसके बाद एक गिरफ्तारी विदिशा से हुई थी। यानी कुल 6 लोगों को इस पूरे मामले में अब तक एटीएस से गिरफ्तार किया था। हाँ। लेकिन ये कह सकते हैं करीब 1 महीने के आसपास होने वाले हैं इन आतंकियों के गिरफ्तार हुए हुए, और अब जो चीजें निकल कर सामने आ रही है उसमें ये सामने आ रहा है कि और भी इनके विदेशियों से लिंक थे, और उसके बाद ही ये पूरी जांच एनआईए को सौंपी गई है। कयास लगाए जा रहे थे पिछले 3-4 दिन से कि एनआईए को जल्द जांच ये सौंपी जा सकती है, क्योंकि एटीएस ने जितनी उनको जांच करनी थी, जितनी पूछताछ करनी थी, वो पूछताछ हो गई थी। कुछ दिन पहले इन तमाम आतंकियों को कोर्ट में पेश भी किया गया था, स्पेशल कोर्ट में, और वहां पर भी इन लोगों से जो 18 दिन की 14 दिन की माफ कीजिएगा 14 दिन की इनको रिमांड दी गई थी। रिमांड खत्म हो गई थी और उसके बाद एटीएस की तरफ से ये कहा गया था अभितोष, क्या हमें इनसे जो भी पूछताछ करनी थी हमने पूछताछ कर ली थी, और उसके बाद 7 अप्रैल तक इन तमाम आतंकियों को जेल भेज दिया गया था। और उससे पहले अब ये बात चीजें निकल कर सामने आई अभितोष कि अब इन आतंकियों को अब पूछताछ के लिए एनआईए ले जाएगी, क्योंकि पूरी की पूरी जांच एनआईए को सौंप दी गई है। एनआईए ने एफआईआर दर्ज कर ली है, क्योंकि विदेशी लिंक सामने आए थे, क्योंकि 3 आतंकी जो गिरफ्तार किए गए हैं, तीनों के तीनों बांग्लादेशी हैं और इसके अलावा एक बिहार का है। और क्योंकि इसके अंदर कई चीजें ये सामने आ रही थी अभितोष निकलकर के कई मददगार थे, और इन तमाम जितने भी आतंकी गिरफ्तार हुए इनको कई और भी स्लीपर सेल मदद कर रहे थे। उन्हीं स्लीपर सेल को के लिए कि अब कैसे उनकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि एटीएस ने अब तक इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश से सिर्फ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन जो सुरक्षा एजेंसियां उनका यह दावा है कि इस मामले में और भी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि जो बांग्लादेश के आतंकी गिरफ्तार किए गए थे ऐशबाग से, वो पिछले 1-1.5 साल से भोपाल में ही रह रहे थे, यानी उनका संपर्क और भी लोगों से था। इसके अलावा वो किस तरीके से अपने प्रचार प्रसार कर रहे थे, जिहादी सामग्री बांट रहे थे, किस तरीके से वो कट्टरता बढ़ा रहे थे, क्या उनका मकसद था, क्योंकि कुछ दिन पहले एटीएस की पूछताछ में कट्टरता बढ़ा रहे थे, क्या उनका मकसद था, क्योंकि कुछ दिन पहले एटीएस की पूछताछ में, एटीएस की तफ्तीश में अभी बिल्कुल, तो यहां पर तफ्तीश यहां पर किस तरीके से तेजी से आगे बढ़ रही है। एनआईए को सभी डॉक्यूमेंट्स भी अब सौंपे गए। तो जेएमबी आतंकी केस की जांच यहां पर एनआईए को सौंपी गई है। शबीर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबीर, अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन इसमें पूरा मिला है, जाहिर है कि यहां पर अब जांच का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ गया। बिल्कुल अभितोष, ये जांच का दायरा काफी बढ़ गया है और उसकी साफ वजह है कि एनआईए को जांच सौंप दी गई है, और एनआईए मामले का जब ही पूरी तरीके से हस्तक्षेप करता है जब मामले के तार विदेश से यानी दूसरे देश से जुड़ते हैं। और अब ये कह सकते हैं कि इस मामले में अब जांच और तेजी से आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक की बात की जाए, जो कुछ दिन पहले चीजें निकलकर सामने आई थी आतंकियों के पास से, जो पूछताछ में एटीएस को निकलकर सामने आई थी कि वो यहाँ पर मॉड्यूल और कोई सिस्टम बनाने नहीं आए थे, किसी तरह का कोई
गिरोह बनाने नहीं आए थे, वो यहाँ पर भीड़ भाड़ इलाकों में ब्लास्ट करना चाहते थे। और ये एक तरीके से ये कह सकते हैं कि काफी चौंकाने वाला था कि अगर उनको किसी तरह की भोपाल में मदद मिल जाती तो वो अपने मंसूबों में कामयाब भी हो जाते। लेकिन जो चीजें निकलकर सामने आई थी, एटीएस सूत्र है हमारे अभितोष, उसमें ये निकलकर सामने आया था कि जितने लोगों से वो भोपाल में संपर्क साध रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि इस तरीके के हमें घटना को अंजाम देना है और जिहादी सामग्री बांट रहे थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने ये भी कह सकते हैं कि भोपाल के वासियों का उनका समर्थन नहीं मिला और भोपाल के लोगों ने ही उनका इनपुट पुलिस को दिया और उसके बाद पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हुई और उसके बाद ये कार्रवाई की गई थी। तो ये कह सकते हैं कि अब एनआईए के पास ये जांच पहुंच गई है और आने वाले समय में और भी कई तरह के खुलासे होंगे और अलग अलग जगहों पर हम देखेंगे अभितोष के छापेमार कार्रवाई की जाएगी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ये चीजें निकलकर सामने आई थी अभितोष कि सहारनपुर में एक रफीक नाम का शख्स था, वो इन आतंकियों की मदद कर रहा था। इन तमाम आतंकियों को मदद की गई थी, फर्जी पासपोर्ट हो या फिर इसके अलावा वोटर आईडी हो या फिर आधार कार्ड की बात करें, ये तमाम जितने भी आतंकी थे इनके तमाम दस्तावेज सहारनपुर में बने थे। वहां भी गिरफ्तारी हुई थी। अब ये कह सकते हैं कि जांच का दायरा अब और आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा एनआईए की जांच सौंपने, एनआईए के पास जांच जाने के बाद। अभितोष, अब यानी कि सारा कच्चा चिट्ठा अब एनआईए की टीम यहां पर अब खोलेगी, क्योंकि एटीएस ने जिस तरीके से कार्रवाई की और जिस तरीके से पूछताछ हुई और कई अहम खुलासे हुए इस पूरे मामले में, तो अब सारे डॉक्यूमेंट्स यहां पर एनआईए को भी सौंप दिया जाएगा। तो जाहिर है कि एनआईए अब जब जांच हाथ में लेगी तो उसके बाद नए सिरे से फिर से जांच शुरू करेगी, क्योंकि जांच अभी जहां चल रही है और जहां परिणाम पर पहुंची है उसके बाद इसका सिलसिला शुरू होगा जांच। सही कह रहे हैं कि अब पूरी एटीएस अपनी जांच, जहां तक एटीएस की जांच आगे बढ़ी है, अब पूरी की पूरी एटीएस अपनी जांच को एनआईए को सौंप देगा। तमाम जितने सबूत जुटाए गए थे वो एनआईए को सौंप देगा। जिन जिन व्यक्तियों पर, जिन जिन शख्स पर अभी तक संदिग्ध पाए गए थे या फिर जांच के घेरे में थे, उसकी बारे में एटीएस अब जानकारी एनआईए को देगी। इसलिए ही हम कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर एनआईए भोपाल पहुंच सकती है, इन आतंकियों से पूछताछ कर सकती है या फिर दिल्ली भी ले जा सकती है एनआईए। तो ये कह सकते हैं इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जेएमबी यानी जमाते मुजाहिदीन के आतंकवादी जो गिरफ्तार किए गए थे करीब 1 महीने पहले राजधानी भोपाल के ऐशबाग से, उस मामले में बड़ी बात यह निकलकर सामने आ रही है कि अब एनआईए इस पूरे मामले की जांच करेगा और जल्द आने वाले समय में इस मामले में कई और अहम खुलासे होंगे। क्योंकि भोपाल की बात की जाए या फिर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो लंबे समय से यहां पर किसी तरह की आतंकी कोई सक्रियता नहीं देखने को मिली थी। सीमी जरूर रहा था और उसके बाद सरकार की तरफ से खुफिया विभाग ने पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करा था। भोपाल की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की बात करें, तेज हो गई है और एटीएस ने कार्रवाई की, एनआईए के हाथ में अब कार्रवाई आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो एनआईए को सारे डॉक्यूमेंट्स अब एटीएस यहां पर सौंपेगी। तो जांच का दायरा जाहिर है कि बढ़ गया। एनआईए ने 4 आतंकियों के खिलाफ अब कार्रवाई शुरू कर दी है।